नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और चमत्कारी जड़, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन आज सुंदरनगर के निवासियों ने देखा वो अति भयंकर दृश्य भी। ओह, तो ये तुम लोग हो जो मेरे फैलाए कूड़े को सड़कों और गलियों से साफ करके यहाँ गंदगी मचा रहे हो। कूड़ा के स्वर को तहस नहस करने वालों को कूड़ा कूड़े में दफन कर देगा। कूड़ा इस पूरी पृथ्वी को कूड़ा घर बनाएगा, जहां चारों ओर फैली होगी कूड़े की भीनी भीनी गंध। यही है भाई ख्वाहिश मेरी। आहा आ राक्षस राज कूड़ा ने इतना कूड़ा बरसाया कि लोग कराही कराही कर उठे। बचाओ, कूड़े के इस ढेर की बदबू से मेरा दम निकला जा रहा है। अब तो मुझे नहाने के लिए पूरे समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा। राक्षस राज कूड़ा ने अपनी लंबी झाड़ू से उस क्षेत्र को कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। प्रत्येक ओर हरियाली और खुशबूदार कूड़े को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। इधर राज दरबार में भी उस सूचना ने बड़ी भयानक सनसनी मचा दी थी कि क्या मारे राज्य में कूड़ा, राजा सपाई सिंह के राज्य में गंदगी, बहुत बेइंसाफी है ये। सेनापति टेढ़ा सिंह, हमारी झाड़ू, मेरा मतलब हमारी तलवार लाओ। हम आज और अभी सफाई करने, मेरा मतलब उस कूड़ा राज पर चढ़ाई करने जाएंगे। किंतु महाराज, सेनापति टेढ़ा सिंह के रहते आप अकेले युद्ध में जाएं, ये टेढ़ा सिंह का अपमान होगा। ओह, पहले क्यों नहीं कही ये बात। हम तुम्हारा अपमान नहीं होने देंगे। सेनापति टेढ़ा सिंह, ये लो हमारी जंग लगी तलवार। जाओ और उस कूड़ा राक्षस की गर्दन लाकर हमारे कदमों पर डाल दो। गर्दन नहीं महाराज, सिर। मैंने तो सेखी बखाड़ने के लिए कह दिया था, लानत है इस राजा पर। लेकिन जब ओखली में सिर दे ही दिया था तो अब मूसल से क्या डरना। चलो मेरे जाबाज साथियों, लेकिन ध्यान रहे, जान नहीं देनी। जान नहीं देनी। जान ही दे दी तो बहादुरी का फिर क्या आम का अचार डालेंगे। तनख्वाह लेनी है तो सैनिकों के साथ जाना ही पड़ेगा, लेकिन युद्ध में शत्रु से दूर रहने पर किसे पता चलता है कि कौन सा बंदा दूर था और कौन सा पास। भाई, अपना तो यही उसूल है, जान है तो जहान है। सैनिकों द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू हो गया सफाई का कार्य। महाराज का आदेश है कि ये सारा कूड़ा बैलगाड़ियों में लादकर हमारे दुश्मन राज्यों की सीमाओं में फेंक दिया जाए, ताकि वहां इतना हैजा फैल जाए कि छी छी धोने के लिए पानी भी कम पड़े। उधर बाकेलाल ने भी कदम रख दिया था सुंदरनगर में, जो कि उस समय जबरदस्त रूप से असुंदर हो चुका था। जान बची और लाखों पाए, मगर ना जाने बुद्धू लौटकर घर को कब पहुंचेंगे। मेरा मतलब मेरे विशालगढ़ पहुंचने से है। बाकेलाल बेचारा उस वक्त क्या जानता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। चलो इसी बहाने उस मोटे मुच्छर से भी मेरा पिंड छूटा। ला 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 लो 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 लो। और ये क्या, बाकेलाल जैसे ही कूड़े के एक ढेर के सामने से गुजरा कि कूड़ा उछलकर उसकी चोटी से आ चिपका। अब मैं यहां से धन की व्यवस्था करके आराम से पहुंचूंगा विशालगढ़। नगर में पहुंचा बाकेलाल तो उसे देखकर सतर हो गए सैनिक एवं सेनापति। ए ठहरो, तो तुम हो वो जो पूरी दुनिया में कूड़ा करकट फैलाकर महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। कमाल है, बड़ी मुश्किल से तो मैं बचकर यहां तक पहुंचा हूं, और अब ये मुझे बचकर ना जाने देने की धमकी दे रहा है। पकड़ लो इसे और राज्य के कूड़ा घर में ले चलो, वहीं करेंगे इसका सिर धड़ से जुदा। क्या, मगर मेरा क्या कसूर है। लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। ये तो बड़ा डरपोक निकला। चलो, अपनी भी इज्जत बच गई। जरा घूमकर पीछे देखो, तुम्हें तुम्हारा कसूर पता चल जाएगा। ये क्या, इतना कूड़ा मेरे पीछे कहां से आ गया। अभी तो ये यहां नहीं था। बाकेलाल की चोटी से चुंबक के समान जुड़ी हुई थी मीलों लंबी कोड़े की पूंछ।
बाकेलाल ने झट कोड़े की उस पूंछ को अपनी चोटी से अलग कर दिया। बू, उस मोटे मुच्छर से मुक्ति मिली तो अब एक कूड़ा पीछे पड़ गया। बाकेलाल ने कूड़े की उस पूंछ को सैनिकों पर उछाल दिया। कूड़े का रहस्य तो मेरी समझ के बाहर है, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि अगर मैं इन सैनिकों के हाथ लग गया तो ये मेरा सिर कलम किए बिना नहीं मानेंगे। बाकेलाल सिर पर पांव रखकर भागा। भाग बेटा बाकेलाल, पकड़ो उसे, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। बाकेलाल ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये कूड़ा तो मेरे पीछे ही आ रहा है। हट 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 पीछे। बाकेलाल भागकर प्रवेश कर गया उस कक्ष में और फिलहाल इसी जगह पर प्रवेश करता हूं ताकि किसी प्रकार इस कूड़े से पिंड छूटे। बाकेलाल ने एक झटके के साथ बंद किया दरवाजा और धड़ाक। लेकिन ये क्या, मर गए। ये तो कूड़ा घर है और सारा कूड़ा मेरी तरफ बढ़ रहा है। मंडोले मेरा तंडोले, अब कूड़ा घर हुआ बेकार रे। इधर सैनिक भी वहां पहुंचकर रुक गए थे। सारा कूड़ा हवा में मंडरा रहा है। इसका मतलब कूड़ा राज यहीं छिपा है। तोड़ दो दरवाजा। मगर इससे पहले कि सैनिक दरवाजा तोड़ पाते, दरवाजा खुला और बाकेलाल तीर के समान बाहर निकला। भाग बाके। इस बार अधिक दूर तक नहीं भाग सका बाकेलाल और रुक जाओ वरना मार डाले जाओगे। बाके के रुकने की देर थी कि बाकेलाल का पीछा करते कूड़े की दोनों पूंछें बाकेलाल की चोटी से आ चिपकी। फच फच, मर गया। पहले एक पूंछ थी कूड़े की, अब दो हो गई। बाकेलाल की राह रोकने वाली शख्सियत थी राजा सफाई सिंह। बहुत बेइंसाफी है ये। मैंने मालूम था कि तू सेनापति के हाथ पड़ने वाली चीज नहीं होगा, इसलिए मैं खुद ही चला आया। ठीक उसी समय उधर से गुजर रहा था वो दल जो नौका के लिए भोजन का इंतजाम कर चुका था। अरे ये तो बाकेलाल है। मेरा प्यारा बाकेलाल जिंदा है। बाकेलाल, मैं आ रहा हूं बाकेलाल। आए बाकेलाल। कूड़े की तीसरी पूंछ भी मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही है, लेकिन तो तुरंत ही विक्रम सिंह को वो सैनिकों ने जकड़ लिया। ये भी इसका साथी है। इसके हाथ में कूड़ा राज की दूसरी जूती है। राजा सफाई सिंह की आंखों में भयानक क्रोध के भाव आ गए। तो तेरा असली नाम बाकेलाल है? लगता है तेरी इस चोटी का कूड़े के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि सारा कूड़ा तेरी चोटी से जुड़ा हुआ है। ये चोटी मुझे दे दे बाकेलाल उर्फ कूड़ा राज। नहीं, मेरी प्यारी चोटी को हाथ मत लगा। राजा के बच्चे दाल दाल कच्चे। बाकेलाल की चोटी को काटने में अब देर ना थी कि तभी ओह, ये क्या, तेज आंधी में कूड़ा ही कूड़ा उड़ रहा है। औसत दे बाकेलाल ने राजा सफाई सिंह को जड़ी एक जोरदार टक्कर। ओह, मर गया। मैं खामखा ही चला आया पहलवानी दिखाने। पाऊं पड़ गई ना टक्कर। अब बाकेलाल भागा तो आंधी में उड़ता सारा कूड़ा लपक पड़ा उसी के पीछे। जरा हौले हौले चलो प्यारे बाकेलाल, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। और ये देखकर चौंक पड़ा राक्षसराज कूड़ा राज। ओह, ये क्या, मेरे फैलाए सारा कूड़ा बाकेलाल नाम के उस चिमटे के पीछे उड़ा जा रहा है, जिसे यहाँ के लोग कूड़ा राज कहकर पुकार रहे थे, जबकि कूड़ा राज मैं हूं। बाकेलाल थककर चूर हुआ गिर पड़ा। अब अगर मैं और एक कदम भी भागा तो मेरा पजामा मेरी कमर का साथ छोड़ देगा। बाके का रुकना था कि ढेरों कूड़ा पुनः उसकी चोटी में आ चिपक भच। कूड़े की भयानक सड़ाहट से पागल हो जाऊंगा मैं। हम आ गए। तभी अचानक क्रोध में भरकर बाकेलाल ने जो अपनी चोटी को नोचा तो सारी गड़बड़ इस चोटी के कारण हो रही है। आज मैं खुद ही उखाड़ दूंगा इसे। या बाकेलाल के हाथ में आ गई वो जड़। ये मेरी चोटी में क्या फंसा हुआ था? ये तो कोई जड़ है। और पीछे का दृश्य देखते ही प्रसन्नता से नाचने लगा बाकेलाल। याहू, कूड़े से पीछे छूट गया। कूड़े से पीछा छूट गया। ओह,
इसका मतलब सारी करामात मेरी चोटी में फंसी इसी जड़ की थी, जिसके कारण कोड़ा मेरी प्यारी चोटी के पीछे पड़ गया था। लेकिन मुंडी वापस घुमाते ही पुनः बाकेलाल उछल पड़ा। ये क्या, कूड़ा अब मेरे हाथ से आ चिपका? इसका मतलब कूड़ा इस जड़ का गुलाम है। लेकिन कभी ये लेकिन कभी ये है कि कूड़ा जड़ को छोड़ता नहीं, उसे चिपका रहता है। लेकिन कमी यह है कि कूड़ा जड़ को छोड़ता नहीं, उसे चिपका रहता है। वरना मैं उस राजा के बच्चे को अभी मजा चखा देता जिसने मेरी चोटी काटने की जरूरत की। इसे जेब में रखकर देखता हूं। फिर यह देखकर और भी भयंकर प्रसन्नता से नाच पड़ा बाकेलाल। चमत्कारी जड़ को जेब में रखते ही कूड़ा जमीन पर गिर पड़ा। अब तो भांगड़ा ही करने लगा बाके। याहू, बन गई अब मेरी योजना राजा सपाई सिंह का मलिदा बनाने की। मुकाला मुकाबला होगा ओ राजा, डिंग डिंग डंग लका लका, डिंग डिंग डंग लक लका। बाके को सारी प्रसन्नता उस ठोकर से क्षण भर को हुई हो गई काफूर। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, दूसरे को यानी तुझे मिलेगी एक भयानक मौत। ठक। बाके के सामने था राक्षस राज कूड़ा। बाकेलाल, तेरी कब्र मैं बनाऊंगा कूड़े से, क्योंकि मोहल्ले में एक ही रहेगा। यही है भाई ख्वाहिश मेरी। ये कैसा राक्षस है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े का ढेर जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन पहले अपनी तरफ आते कूड़े के इस तूफान को तो रोकूं, वरना ये वास्तव में मेरी कब्र बना देगा। सारा कूड़ा आ चिपका बाके के हाथ में थमी उस जड़ पर। इसने तो सारे कूड़े को अपना गुलाम बना लिया। और ये क्या, मैं भी इसकी ओर खींच रहा हूं? अरे ये क्या, कूड़ा राज का शरीर भी इस जड़ की ओर खींच रहा है। अब समझा, आखिर इसका शरीर भी तो कूड़े का ही बना है। भीगी बिल्ली बनकर रह गया कूड़ा राज। तुम महान हो, असली कूड़ा राज तुम ही हो। मुझे क्षमा कर दो बाकेलाल, मुझे मुक्त कर दो। अब आई ना अकल ठिकाने पर, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर ही मुक्त कर सकता हूं, और वो शर्त यह है कि तुम्हें राजा सफाई सिंह के महल और पूरे नगर पर आक्रमण करके वहां के चप्पे चप्पे पर इतना कूड़ा फैलाना है कि नगर सहित पूरे नगर क्योंकि इतना कूड़ा फैलाना है कि राजा सहित पूरे नगर में कई महामारियां फैल जाए। कूड़ा राज चल पड़ा महल की ओर और बाकेलाल वापस समुद्र की ओर। अब आएगा मजा, जब सफाई सिंह का भी सफाया हो जाएगा और मोटे मुच्छर का भी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब यहाँ फैलेगी भयानक बीमारी। वैसे तो मेरी मूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मेरा असली भाई करकट मेरे ठीक सामने ना खड़ा हो। लेकिन क्या करूं, इस बाकेलाल की शक्ति ने मुझे विवश कर दिया है, इसका कहना मानने पर। बस फिर क्या था, सुंदरनगर पहुंचकर कूड़ाराज ने कूड़े के जबरदस्त आंधी चलाई। कूड़ाराज आ गया, कूड़ाराज आ गया, नगर कूड़े से ढक रहा है, भागो वरना हम कूड़े में दब जाएंगे। राज दरबार में उस वक्त विक्रम सिंह का मुकदमा चल रहा था। सेनापति ने वहां पहुंचकर खलबली मचा दी। ये क्या है सेनापति? महामारी से बचने के लिए इसे नाक या मुंह पर बांधना होगा महाराज, क्योंकि कूड़ाराज ने अब महल पर हमला कर दिया है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगातार इसी ओर आ रहा है। ये सुनना था कि राज दरबार में मौजूद प्रत्येक मंत्री दरबारी उन वस्त्रों पर टूट पड़ा। इस कूड़ाराज ने तो नाक में दम कर दिया है। गांठ कसकर लगाना सेनापति। इधर महल में कूड़े का ढेर लगातार आगे बढ़ा आ रहा था कूड़ाराज। कूड़े में रहने दो, कूड़ा ना हटाओ। कूड़ा जो हट गया तो फर्श गंदा हो जाएगा। मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरा आलसी भाई ना जाने कहां पड़ा सो रहा होगा। एक सांप के कारण जब तक हम एक दूसरे के सामने नहीं पहुंचेंगे हम जिंदा रहेंगे। फिर तुम भला मेरे टुकड़े कैसे कर दोगे? तब विक्रम सिंह की चेष्टा भी व्यर्थ हो गई। इस पर मेरे भालों का भी कोई असर नहीं पड़ा। विक्रम की गर्दन दबोचने के लिए कूड़ाराज ने जैसे ही उसकी गर्दन जकड़ी कि उसकी गर्दन में आ गया विकार और हो गई वो गायब। इधर बाकेलाल जैसे समुद्र तट पर खड़ी उस नौका की ओर बढ़ा कि मिल गई संजीवनी, इसी के पास है।
बाकेलाल जैसे नौका पर सवार हुआ कि नौका हवा में उछल गई। इस मानव ने संजीवनी चुराकर मुझे दुर्बल कर दिया। ये क्या? संजीवनी मुझे निद्रा की अवस्था में भी भोजन प्रदान करती रहती है। अब मैं इस चोर मानव को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बूहू! ये तो कूणाराज है, इसे मैंने महल की ओर भेज दिया था, मगर ये यहाँ कहां से आ गया? मैं कूड़ाराज नहीं, कूड़ाराज तो मेरे भाई का नाम है। मैं करकट हूं, तेरी मौत। तूने मेरी संजीवनी चुराई है, मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा। संजीवनी? ओह, कहीं ये उसी जड़ की बात तो नहीं कर रहा? ओह, जरूर ये जड़ उस वक्त मेरे चोटी में फंस गई होगी जब मुझे समुद्र में फेंका गया। उस वक्त में कूड़े के ढेर पर ही जाकर गिरा था। बाकेलाल ने करकट के आगे वो जड़ घुमाई। बेटे करकट, अभी तू चिपकेगा इस जड़ से। ये संजीवनी सिर्फ मेरी गुलाम है और मेरे लिए समुद्र में फैला कूड़ा करकट इकट्ठा करने का काम करती है। समुद्र में फैला कूड़ा ही मेरा भोजन है। ये सच कह रहा है, ये इस चमत्कारी जड़ से नहीं चिपक रहा। बूहू! तब तो बेटा, बाकी जान बचानी है तो भागो। मेरे हाथों मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा सकता बाके। फिर इसका क्या करें कि बाके नाग के सीन में भागा तो सीधा जा घुसा महल में। जहां बाकेलाल तुम यहां, मैंने तुम्हारे आदेश के मुताबिक बाकेलाल के पीछे पीछे ही पागल सांड की भांति वहां आ पहुंचा। करकट भी कहां गया संजीवनी का चोर? उसे जिंदा? हरे कूड़ा भैया तुम, करकट तू यहाँ? उफ, ये तूने क्या किया पगले? अगले क्षण दोनों के शरीर भग से जल उठे। आ! इसी के साथ जल उठी बाकेलाल के हाथ में थमी संजीवनी भी। ओह, और तब बाकेलाल, मेरे प्यारे बाकेलाल, तूने बचा लिया आज सैकड़ों लोगों को राक्षस कूड़ा के कहर से। उड़म पुछ! फूट गई एक बार फिर मेरी किस्मत। वह बाकेलाल ने तो सचमुच कमाल कर दिया और हम उसकी चोटी काटने जा रहे थे। बहुत बेइंसाफी थी ये। हमें क्षमा कर दो बाकेलाल। फिर शुरू हुआ सुंदरनगर की सफाई का काम। और फिर आओ पाठकों, अपनी फूटी हुई किस्मत लिए जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।